जय जगन्नाथ। चलिए भगवान जगन्नाथ जी के बारे में आगे की कथा शुरू करते हैं। तो राजा इंद्रद्युम्न, उत्कल के राजा देवर्षि नारद सब जाकर पहुंच चुके हैं उत्कल। वहाँ पर भगवान लिंगराज की दर्शन कर चुके हैं और उसके बाद वो जाकर पहुँचते हैं बेलेश्वर और कपोतेश्वर के मंदिर के पास। वहाँ पर विश्राम लेने की तनिक सोचते हैं। तब इसी वक्त सारे मुनि ऋषियों ने जैमिनी ऋषि से पूछ रहे हैं, क्योंकि ये जो सारी कहानी वो जैमिनी ऋषि बोल रहे हैं मुनि ऋषियों से। तो इसीलिए उस वक्त सारे मुनि ऋषियों ने पूछते हैं कि महर्षि जैमिनी, कृपया आप हमें बताइए कि ये बेलेश्वर और कपोतेश्वर कौन है। हम तो लिंगराज जी के बारे में सुन चुके हैं, कृपया बेलेश्वर और कपोतेश्वर के बारे में बताइए। तो जैमिनी बोलते हैं पहले कपोतेश्वर के बारे में कि पहले ये जहां पर भगवान कपोतेश्वर अभी विराजमान है, ये जगह ऐसा नहीं था। कहीं पर भी कोई लोग नहीं रहते थे, पूरे जगह कांटे और बिच्छुओं से भरा हुआ था। एक दिन भगवान सदाशिव घूमते घूमते आकर इस जगह पे पहुंच गए। पता नहीं क्यों क्यों उन्हें ये जगह बहुत अच्छा लगा और उनके मन में ये ख्याल आया कि सब लोग भगवान नारायण को पूजते हैं, कोई काश मेरा भी पूजा करे। तो इसीलिए ये मन में जो इच्छा उनके जागृत हुआ, तो इस इच्छा के लिए उन्होंने इसी जगह पर, ये कांटे बिच्छू वाला जगह पर बैठ के एक उच्चासन अपने लिए निर्माण किया और वहां पर बैठ के भगवान नारायण की कड़ी तपस्या की। कुछ भी भोजन नहीं लिए, बस सिर्फ वायु यानी कि पवन ही वो आहार के तौर पर लेते थे। बहुत दिन हो गया उनका तपस्या, कड़ी तपस्या भगवान महादेव स्वयं कर रहे हैं। तो क्योंकि इस तपस्या के प्रभाव से उनके जो शरीर था, वो शरीर छोटा दिखने लगा। छोटा मतलब दूर से एक कपोत की भांति प्रतीयमान हो रहा था। तो उनकी कड़ी तपस्या के बाद भगवान नारायण आए तो बोले कि महादेव, आप इतनी बड़ी तपस्या क्यों कर रहे हैं। तो महादेव बोल रहे हैं कि ये इस जगह पर मेरा ये मन है कि इस जगह पर मेरा भी एक मंदिर हो, इस जगह पर सारे लोग मुझे पूजा करें। तो ये बात सुनकर भगवान नारायण बोलते हैं, बस यही बात, तथास्तु। तो तब जब नारायण भगवान ने तथास्तु बोल दिया, तब उस जगह पर तुरंत एक आश्रम जैसा दिव्य परिवेश अपने आप आने लगा। एक दिव्य परिवेश हो, वहाँ पर एक दिव्य परिवेश हो गया। नदियाँ आने लगी, जहाँ पर सिर्फ कांटे और बिच्छुएं थे, वहाँ पर नदियाँ बहने लगी, पक्षियों की आवाज़ आने लगी। तो इस अर्थ से हम ऐसे बोल सकते हैं कि वहाँ पर एक दिव्य परिवेश सृष्टि हुआ और उसी जगह पर भगवान सदाशिव का वो स्वरूप, उन्हें कपोतेश्वर के नाम से बुलाया जाता है और वो कपोतेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये था कपोतेश्वर की कथा। तो अब सारे मुनि ऋषियों ने पूछ रहे हैं कि भगवान बिलेश्वर तो फिर कौन है। तो जैमिनी बोलते हैं कि पहले जो असुर लोग थे वो पाताल लोक में रहते थे। वो पाताल लोक से मर्त्य यानी कि मानव लोक आने के लिए एक द्वार बना लिया। तो उस द्वार से वो क्या करते थे ना, रोज चले आते थे मर्त्य लोग यानी कि मानव लोग, और सारे मनुष्यों को खा जाते थे। तो इनकी ये उत्पात जो ये काम कर रहे थे वो दिन बाय दिन बढ़ता गया। फिर क्या हुआ ना, एक दिन भगवान नारायण आए इस जगह पर। तो उन्होंने क्या किया ना, एक बिल्व फल जिसको हम बेल बोलते हैं, वो एक बेल को लाकर वहीं पर स्थापना किया। उस बेल फल में उन्होंने भगवान सदाशिव को आवाहन किया और उसी द्वार से जाकर सारे पाताल के सारे असुरों को मार के आ गए। फिर उसी द्वार से चले आए। जब वो उसी द्वार से वापस चले आए तो वो द्वार को हमेशा के लिए बंद कर दिए। तो उसी जगह पर वो जो बेल था, वो जो बिल्व फल था या फिर बेल था, वो बेल को आज हम भगवान बेलेश्वर के नाम से, क्योंकि वो सदाशिव को भगवान नारायण ने स्वयं आवाहन किया था वहाँ पर, तो वो सदाशिव का स्वरूप है बेलेश्वर। तो ये था बेलेश्वर और कपोतेश्वर की कथा। तब फिर जैमिनी बोले इंद्रद्युम्न राजा का कथा, जहाँ से वो छोड़े थे वो बात, तब फिर से वो शुरू किए।
तो इंद्रदुम्न राजा आकर पहुंच गए। तो इंद्रदुम्न राजा क्योंकि एक पुण्यवान राजा थे, तो जब वो आकर इस जगह पर पहुंच गए, सभी सामंत राजाओं ने विश्राम ले रहे हैं, घोड़े हाथी जो भी वो लेके आए थे, प्रजा, वो सब उसी जगह इधर उधर घूम रहे हैं। तो राजा अपने शरीर में एक अलग सा कंपन महसूस किए, उनके बाएं हाथ कांपने लगा, उनकी बाएं आंखें फरकने लगा। तब वो देवर्षि नारद से बोलते हैं कि देवर्षि, इस अशुभ संकेत मुझे मिल रहा है, क्योंकि उत्कल के राजा तो ये बोल चुके हैं कि भगवान वहाँ पर सोने जैसी रेत से वो जगह भर गया, तो फिर क्या हम भगवान का दर्शन नहीं कर पाएंगे? तो मेरे मन में ये शंका आ रहा है, अगर हम भगवान का दर्शन नहीं कर पाएंगे तो ये जो सारे प्रजा, सारे राजा मेरे साथ आए हैं, तो हम उन्हें बोल देते हैं कि वो सब लौट जाए, क्योंकि वो सिर्फ मेरे ही कहने पर आए हैं यहाँ पर भगवान का दर्शन करने के लिए, और फिर मुझे ये अशुभ संकेत जैसा मेरे शरीर में आ रहा है। तब नारद जी बोले कि राजा, किसी को बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पर आप, हाँ, वो नीलमाधव को दर्शन करना, पुनः दर्शन करना संभव नहीं है, लेकिन आप अपनी आँखों से परम ब्रह्म को स्वयं दर्शन करेंगे। तो इसीलिए मेरे पिता ब्रह्मा जी मुझे यहाँ भेजे हैं कि ताकि मैं आपको हमेशा पथ प्रदर्शित कर सकूं, क्योंकि आप एक पुण्यवान राजा हैं, आप मेरे पिताजी यानी कि ब्रह्मा जी के कुल में पैदा हुए हैं, तो इसीलिए आपके द्वारा ही ये काम संभव होगा, ऐसा पहले से निर्धारित हो चुका है। क्योंकि भगवान ने जमराज को ये वचन दिया था, तो इसीलिए वो अंतर्ध्यान हो गए हैं। तो आप कृपया शोक मत कीजिए। तो फिर राजा इंद्रदुम्न बोलते हैं, तो अगर ऐसी बात है तो मैं अब क्या करूं, मुझे अब क्या करना चाहिए? तो देवर्षि बोले, पहले हम भगवान नृसिंह का यहाँ पर स्थापना करेंगे, और वो नृसिंह प्रभु की स्थापना करने के बाद हमें 1000 अश्वमेध यज्ञ करना होगा, यानी कि 1000 अश्वमेध यज्ञ करना होगा। वो अश्वमेध यज्ञ करने के बाद प्रभु स्वयं दारू रूप में प्रकटित होंगे। तो पहले हमें नृसिंह देव को स्थापना करके 1000 अश्वमेध यज्ञ करने की प्रबंध करना होगा। राजा इंद्रदुम्न बोले, ठीक है देवर्षि, जैसा आप बोल रहे हैं वैसा ही होगा। तो इसके आगे की कथा हम सुनेंगे अगले भाग में। इसी के साथ वाणी को विश्राम देते हैं। जय जगन्नाथ।